हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो क्लास 12 सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी इन डेप्थ रिवीजन में हम लोग चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के बॉक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम लोग सुबह से अभी तक बॉक्स 6.1, 2 एंड 3 कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली हैं और वो बॉक्सेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर द बॉक्स नंबर 6.4। चैप्टर का बैकग्राउंड आपको पता ही है, नोट्स के बेसिस पे और स्टडी एनसीईआरटी विद मी में आप लोगों ने ये वीडियो चैप्टर की देख ली होगी, तो आपको ये पता है कि ये चैप्टर किस रिगार्डिंग बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग बॉक्स 6.4 में देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट हेल्प स्ट्रेंथन इंडियन यूनिटी। किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट ने हेल्प करी है इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में। एज आई प्रॉमिस यू कि आज इस चैप्टर के बॉक्स कंप्लीट करके ही सोएंगे, तो ये काम मैं अभी थोड़े टाइम में आप लोगों के साथ 1 घंटे के अंदर अंदर सारे बॉक्स कंप्लीट करा दूंगी। 6.10 तक हमारे पास बॉक्स है। इस वीडियो में सिर्फ 6.4 करेंगे बिकॉज जो है ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो रिवीजन वीडियो हमें करनी थी वो आज रात को अपलोड करते हैं या फिर वो कल मॉर्निंग में करते हैं। टिल देन यू गाइस कैन वॉच ऑल दीज बॉक्स डिटेलिंग वीडियोस। अब यहाँ पे बात करते हैं द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन which was implemented on November 1st, 1956, has helped to transform the political and institutional life of the nation. देखो बैकग्राउंड पता होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। जब इंडिया आजाद हुआ प्रॉब्लम आ रही थी, अलग अलग नेशन बिल्डिंग को लेके प्रॉब्लम आ रही थी ना। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई, कैसे आप जो है स्टेट को अपने में इंटीग्रेट कराएंगे। पार्टीशन के बाद की अलग प्रॉब्लम थी, फिर कैसे स्टेट फॉर्मेशन होगा। तो इसी चीज को लेके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमीशन बनाई गई थी इन 1952। 1952 में इस कमीशन ने डिस्कशन स्टार्ट करा कि किस बेसिस पे स्टेट बनने चाहिए। अलग अलग कमीशन आई थी, ठीक है। इसमें जेवीपी कमेटी आई थी, बीच में एसके धर कमेटी आई थी, ठीक है। जिसमें जो कमिटीज ये बात क्या कर रही थी, ये कमिटीज बात कर रही थी कि भैया किस बेसिस पे हम लोग स्टेट क्रिएट करें, किस बेसिस पे स्टेट क्रिएट किए जाए। लिंग्विस्टिक बेसिस बहुत जोर पकड़ रहा था, साउथ में डिमांड हुई थी कि भाषाई बेसिस पे आप लोग स्टेट क्रिएट कर दीजिए, बट कमिटी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस फुल्ली। बट वहां पे भी आपने पढ़ा था, पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, पोटी श्रीरामल्लू जो थे वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे एंड फास्ट अनटू डेथ पे बैठे थे वो, और उनकी डेथ हो गई थी, जिसने बहुत ज्यादा चाउज हौच पौच क्रिएट कर दी थी। और उस समय प्रेशर में वो स्टेट हमें क्रिएट करना पड़ा था। वो स्टेट कौन सा था आप लोग बताएंगे, वैसे पढ़ते पढ़ते अभी आ जाएंगी चीजें आप लोगों के सामने, ठीक है। अभी पढ़ेंगे पूरा तो आप लोगों को स्टेट भी पता चल जाएगा, बड़े ईमानदारी से बिना पूरा पढ़े हुए अभी स्टेट का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज द थिंग जो आपके चैप्टर फर्स्ट पॉलिटी में बताई गई है। पॉलिटी तो आई गेस सबका सब्जेक्ट होगा, तो वही चीज जो है वो यहाँ इस बॉक्स में मेंशन की गई है। ओके, सो पढ़ लेते हैं अब एक बार इस पूरी चीज को, क्या बोला गया है। The background of the State Reorganization Commission is as follows. In the 1920, the Indian National Congress was reconstituted on linguistic line. 1920 पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो लिंग्विस्टिक लाइन पे उसको क्या करा गया था, बनाया गया था, उसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था। कुछ चीजें डिसाइड की गई थी, कुछ स्टेट डिसाइड किए गए थे इस बेसिस पे। इट्स प्रोविंशियल यूनिट नाउ फॉलोड द लॉजिक ऑफ लैंग्वेज, वन फॉर मराठी स्पीकर, अनदर फॉर उड़िया स्पीकर एक्सेट्रा। इस तरीके से ये चीजें डिवाइड की गई थी। At the same time, Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces based on the principle of language. तो ये प्रॉमिस किया गया था कि जब भी फ्रीडम आएगी तो ये चीज हम लोग करेंगे। अब however, when India was finally freed in 1947, it was also divided. फ्री होने के बाद इंडिया भी डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। Now, when the proponents of the linguistic state asked for this promise to be redeemed, the Congress hesitated. अब बोला गया भैया आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा कीजिए, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। Partition was the consequences of the intense attachment of one faith. How many more partition would that अदर इंटेंस लॉयल्टी लैंग्वेज लीड टू। उन्होंने बोला कि पार्टीशन भी जो था ना वो इसी तरीके की इंटेंस चीज का एक रिजल्ट था कि एक पर्सन अपने रिलीजन से इतना एक्सेसिव अटैच था कि वो बाकी चीजों पे क्या करने को तैयार नहीं था, डिस्कशन करने को तैयार नहीं था, और एक डेमोक्रेटिक वे निकालने को तैयार नहीं था, एक कंक्लूजन निकालने को तैयार नहीं था। तो अगर हम इस तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे चीजें क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे और कितनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। सो रैन द थिंकिंग ऑफ द टॉप कांग्रेस बॉसेस इंक्लूडिंग नेहरू, पटेल एंड राजा जी। ये चीजें जो थी उनके दिमाग में चल रही थी टॉप लीडर्स के। ऑन द अदर साइड द रैंक एंड फाइल कांग्रेसमैन वर ऑल फॉर द रिवॉर्डिंग of the map of India on the line of language. Vigorous movement arose among Marathi and Kannada speakers who were thus spread across several different political regimes. The erstwhile Bombay
and Madras presidencies and former princely states such as Mysore and Hyderabad. अब अलग अलग जगह पे लिंग्विस्टिक चीजों को लेके डिमांड स्टार्ट हो गई that we want a state on the basis of the language. ये चीजें हो रही थी. However, the most militant protests ensued from the very large community of Telugu speaker, जो सबसे थोड़ा सा वायलेंट प्रोटेस्ट, मिलिटेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला तेलुगु स्पीकर्स का. इन अक्टूबर 1953, अब 1953 पोटी श्रीरामलू, मैंने नाम स्टार्टिंग में मेंशन करा था, अ फॉर्मर गांधीयन डाइड 7 वीक. गांधीयन अप्रोच को फॉलो करते थे. अगर पूछा जाए किसकी अप्रोच, ऑब्वियस बात है, फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ही वाज अ फॉलोअर ऑफ गांधीयन अप्रोच. तो डाइड 7 वीक आफ्टर बिगिनिंग ऑफ फास्ट एंड टू डेथ. 7 हफ्ते बाद. पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, देख लो, बुरी किस्मत के क्वेश्चन होते हैं भाई, पता नहीं ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले कभी. अब पढ़ा तो है, ये भी पता ही हंगर स्ट्राइक से मरे, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा कितने हफ्ते की हंगर स्ट्राइक करी थी इन्होंने, ये नहीं पता कितने हफ्ते बाद डेथ हुई. तो पढ़ जाओ 7 वीक, ठीक है. पोटी श्रीरामलू मार्टिडम प्रोवोक्ड वायलेंट प्रोटेस्ट एंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. बहुत गुस्सा हो गए थे लोग, बहुत मतलब एक वो था, आक्रोश था लोगों में, और मजबूरन वश एट द एंड ऑफ दिस एक प्रॉपर हमें एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट करना पड़ा, दैट इज आंध्र प्रदेश. इट ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ द SRC. इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनाई गई, 1952 में बना दी गई थी, और 1956 में उसने फॉर्मल फाइनल सिलेक्शन दिया था कि आपके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी होंगी. एट द एंड इसने यही सबमिट किया था ना 1956 में. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई थी. In the early 1950, many, including Prime Minister Jawaharlal Nehru, feared that the state based on language might hasten a further subdivision of India. भाई आगे और डिवीजन हो जाए, अब अलग अलग स्टेट अपने अपने स्ट्रॉन्ग स्टेटहुड फॉलो करने लग जाएंगे, तो आगे और डिवीजन भी हो सकता है इंडिया का. तो ये चीज बहुत ज्यादा डरा रही थी और कंफ्यूज कर रही थी ये डिसीजन लेने से. इनफैक्ट समथिंग लाइक द रिवर्स हैज हैपन. Far from undermining Indian unity, linguistic state have helped to strengthen it. Linguistic state ने इस चीज को, यूनिटी को strengthen करने में हेल्प करी है. It has proved to be perfectly consistent it is A or I'm not getting it. It is Kandiga and Indian, Bengali and Indian. अच्छा ये लैंग्वेज की बात की है, कन्नड़ा एंड इंडियन लोग हो आप, ठीक है, बंगाली एंड इंडियन है, तमिल एंड इंडियन है, गुजराती एंड इंडियन है. मतलब अगर हमारा कोई लिंग्विस्टिक वो ऐड भी हो रहा है तो साथ में इंडियन ऐड हो रहा है. टू बी श्योर दीज स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज समटाइम क्वारल विद ईच अदर. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्वारलिंग होती है. वाइल दीज डिस्प्यूट आर नॉट प्रिटी, दे कुड in fact have been far worse. In the same year 1956, the State Reorganization Commission mandated the redrawing of the map of India. दोबारा से ड्रॉ किया गया था, ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइन. द पार्लियामेंट ऑफ सिलान मतलब श्रीलंका, ठीक है, प्रोक्लेम्ड सिंहला द कंट्रीज सोल ऑफिशियल लैंग्वेज. वहां पे भी देखो आपने पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा, बेल्जियम और ये सब की लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, सिंहला और तमिल को लेके. सिंहला MP इशूडा. तो जो वहां पे जो सिंहला लोग थे वो हमारे यहाँ भी तो कनेक्टेड थे ना, क्योंकि श्रीलंका जो है वो साउथ आपको देखने को मिलता है, नीचे ही इंडिया के बिल्कुल, तो वहां पे भी लोग थे, वो प्रॉब्लम यहाँ तक भी रिफ्लेक्ट हो रही थी. तो लेफ्ट विंग सिंहला MP इशूड अ प्रोफेटिक वार्निंग टू द चॉविनिस्ट. 1 लैंग्वेज 2 नेशन, मतलब एक लैंग्वेज और 2 नेशन. ही सेड एडिंग 2 लैंग्वेज 1 नेशन, एक नेशन में ही 2 भाषा होनी चाहिए. The civil war that has raged in Sri Lanka since 1983 is partially based on the denial by the majority linguistic group of the right of the minority. Another of India's neighbor of Pakistan was divided in 1971. आपका क्या हुआ था, बांग्लादेश बन गया था ना 71 में, जब आपका जो वेस्ट पाकिस्तान था, आपका अपोजिट साइड ईस्ट में पाकिस्तान बन चुका था, एक वेस्ट वाला एरिया भी पाकिस्तान के पास था जो आज बांग्लादेश है. पॉलिटी में सब कुछ पढ़ा होगा ये आपने. बट वहाँ 1971 में क्या हुआ था, इंडिया ने ही मदद करी थी फ्री होने में उसकी, और फिर देन वो तब से आज तक क्या जाना जाता है, बांग्लादेश नाम से जाना जाता है. तो ये चीज थी. बिकॉज द पंजाबी एंड द उर्दू स्पीकर ऑफ इट्स वेस्टर्न विंग वुड नॉट रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द बंगालीज इन द ईस्ट. वहाँ बंगालीज के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट हो रही थी. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज अलाउड इंडिया टू एस्केप एन इवन वर्स फेट. इस वजह से इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बुरी तरीके से, लाइक आप बोल रहे थे कि डिवीजन हो सकता है, इस वजह से एक और लोग अलग पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, बट that didn't happen. If the aspiration of the Indian languages communities had been ignored, अगर हम लैंग्वेज की ये चीजें इग्नोर करते, what we might have done here was one language, एक लैंग्वेज होती लेकिन 14 और 15 नेशन बन जाते अलग अलग. सो दैट्स वाई हमें लैंग्वेज को कंसीडर करके चलना पड़ा, और उस लैंग्वेज की वजह से यूनिटी बहुत ज्यादा देखने को
मतलब नेगेटिव वे में ना जाके, दैट स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे आपका पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है और इंडो बांग्ला रिलेशन का भी, इंडो बांग्ला रिलेशन भी जस्ट टच, हमने डिस्कशन नहीं किया, बट हाँ फर्स्ट जो है चैलेंजेस ऑफ द आपका नेशन बिल्डिंग, उसके बारे में हमने यहाँ पे काफ़ी बात की है। तो आई थिंक वो चैप्टर की भी कुछ चीज़ें आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बॉक्स 6.4 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द बॉक्स 6.5 एंड 6.6।